अहिंसा परमो धर्म की, देवादेशी शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है। जैसे संसार में कोई भी फल खाना हो तो वृक्ष लगाना जरूरी होता है। वृक्ष के बिना फल खाने को प्राप्त नहीं होते। वृक्ष लगाने के लिए उसका बीज जरूरी है। जब तक बीज नहीं बोया जाएगा तब तक वृक्ष नहीं होगा, और वृक्ष नहीं होगा तो फल खाने के लिए प्राप्त नहीं होंगे। तो सबके अपने अपने बीज होते हैं। बबूल में बबूल ही होगा, आम में आम ही होगा, अनार में अनार ही होगा, अंगूर में अंगूर ही होगा। इसी प्रकार से संसार का बीज है तो मोक्ष का भी बीज है। संसार का वृक्ष भी होता है तो मोक्ष का वृक्ष भी होता है। संसार का वृक्ष है तो उसमें खाने को कटु फल मिलते हैं, और मोक्ष का वृक्ष है तो उसमें शाश्वत सुख रूपी मीठे फल खाने को प्राप्त है। आखिरकार बीज है क्या? तो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? सीधी सी बात है, मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग क्या है? बीज का अर्थ मार्ग क्या है, जिसके माध्यम से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, वही सम्यक ज्ञान जो क्रिया से सहित हो। और जो सम्यक ज्ञान होता है वो किससे सहित होता है? पहले ही जान लो। ये तो बताया कि क्रिया सहित सम्यक ज्ञान मोक्ष का बीज है। लेकिन सम्यक दर्शन किस पूर्वक होता है? सम्यक ज्ञान किस पूर्वक होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक। तो तीनों चीज़ें आ गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये रत्नात्रय ही मोक्ष का बीज है। इसी से मोक्ष रूपी वृक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। उसके फल खाने के लिए हमें प्राप्त हो सकते हैं। क्या चाहिए? मोक्ष रूपी वृक्ष को पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है, ये तीन चाहिए। इन रत्नात्रय ही मोक्ष का बीज है। इसे आप तत्वसूत्र में पढ़ करके आए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। मार्ग कह लो, बीज कह लो, एक अर्थवाची। कहीं कहीं लिखा है सम्यक दर्शन ही मोक्ष का बीज है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं होता, इस अपेक्षा से। लेकिन यहाँ पर चूँकि तीनों चीज़ें ली हैं, रत्नत्रय ही मोक्ष का बीज है। अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती, सम्यक ज्ञान से भी अकेले मुक्ति नहीं मिलती। जब सम्यक चार तीनों आ जाते तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आपके लिए कहीं ऊंचाई पर पहुंचना है, मान लो आपका 3 खंड का महल है, या मंदिर पर तीसरी मंजिल पर आपको छत पर पहुंचना है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सीढ़ी या नसेनी लगा लेते आप। क्या लगा लेते हैं? नसेनी समझते हैं आप, तो सैनी हो। उसे नसेनी बोलते हैं बुंदेलखंड में, और उसे सीढ़ी भी बोलते हैं। सीढ़ी उठा ला लगा दो, है ना, जो उठा के रख दी जाती है उसको नसेनी बोलते हैं। जो परमानेंट होते हैं उसको सीढ़ी बोलते हैं। और कुछ दोनों को सीढ़ी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक होता है आजू, एक होता है बाजू, बीच में होता है साजू। और क्या बोलेंगे उसको? आजू, बाजू, साजू, 3 चीज़ें होती हैं। नसेनी में से 3 चीज़ में से क्या निकाल दें और हम ऊपर पहुंच जाएं? आजू निकाल दें, बाजू, साजू नहीं। जब तीनों होंगे तब वो नसेनी बनेगी, तभी हम ऊपर पहुंच सकते हैं।
वैसे ही जब तीनों होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तभी हम मोक्ष महल पर पहुंच पाएंगे। किसी एक के बल पर नहीं पहुंचेंगे, या तीन में से किसी एक को निकाल देने पर दो के बल पर भी नहीं पहुंचेंगे। जब तीनों होंगी तभी हमारे लिए मोक्ष मार्ग बनेगा और हम मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। तीनों की यूनिटी चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। है तो ये तीन, लेकिन मोक्ष मार्ग आई एक वचन में, माने मार्ग एक है। इन तीनों को लेकर के मार्ग एक है, मार्ग तीन नहीं है। सम्यक दर्शन मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मार्ग नहीं है, के लिए सम्यक चारित्र मार्ग नहीं है, बल्कि क्या क्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, ये तीनों मोक्ष मार्ग। मार्ग एक वचन में, मार्ग एक ही है, इन तीनों को लेकर के है। जो मात्र सम्यक दर्शन के बल पर मोक्ष जाना चाहते हैं, संभव नहीं। जो सम्यक ज्ञान के बल पर भी जानते, संभव नहीं। जो ज्ञान और श्रद्धान से रहित होकर के मात्र क्रिया से मोक्ष जाना चाहते हैं, उनको भी संभव नहीं है। अब ज्ञान भी चाहिए, श्रद्धान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए, तभी मुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत जरूरी, तीनों चीज़ें चाहिए। जब राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आचार्य अकलंक देव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आप लोगों के लिए समझने के लिए है। आप लोगों को कोई रोग हुआ और रोग को समाप्त करना है, तो आपको औषधि ग्रहण करते हो, टैबलेट ग्रहण करते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा पहले तो इस टैबलेट पर आपको विश्वास होना चाहिए, हमारे रोग को ठीक करेगी। दूसरा, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसे आहार के पहले लेना है, बाद में लेना है, बीच में लेना है, या फिर उसके बीच में एक लकीर होती है टैबलेट की, आधी लेना है या पूरी लेना है। समझ आ रहा है आपको? अब इतना ज्ञान तो हो गया, अब रख दो डिब्बे में, रोग ठीक हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? उसे सेवन भी करना पड़ेगा। जैसे रोग को ठीक करने के लिए औषधि पर श्रद्धान, औषधि का ज्ञान, औषधि का ग्रहण करना पड़ता है, तभी रोग ठीक होता है। वैसे ही पहले हमें श्रद्धान करना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है, फिर उस रूप आचरण करना पड़ता है, तभी हमारा संसार का रोग ठीक होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। हमेशा के लिए हम सुखी हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। समझ में आ रहा ना? अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं होता, अकेले श्रद्धान से भी नहीं होता, बल्कि संयम चाहिए। एक और आपके लिए कंडीशन बता देता हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जहाँ पर सम्यक ज्ञान होगा, वहाँ पर नियम से सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान वही माना जाता है जो सम्यक दर्शन के साथ हो। मिथ्यात्व के साथ कितना भी ज्ञान आ जाए, आप 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, तो उसे सम्यक्त नहीं कहा। समझ आ रहा है आपको? सम्यक्त कब कहा, सम्यक ज्ञान कब कहा? जब सम्यक दर्शन हो, श्रद्धान हो तो आपका ज्ञान सही है, श्रद्धान नहीं है तो आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। भले आप शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र की बात कर रहे हो, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में वही ज्ञान भी क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर सम्यक ज्ञान है नियम से, वहाँ सम्यक दर्शन है, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ भी नियम से सम्यक ज्ञान है। लेकिन चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, या सम्यक ज्ञान है, वहाँ सम्यक दर्शन तो हो सकता है, पर सम्यक चारित्र हो ये कोई नियम नहीं। लेकिन जहाँ पर सम्यक चारित्र है वहाँ पर सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है। ये नियम, क्योंकि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। कैसा होता है? उसी सम्यक चारित्र नहीं माना जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से रहित हो। सम्यक चारित्र उसी को माना है जहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो, उसी का नाम सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र माना गया। समझ आ रहा है आपको? ये अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग श्रद्धा के बल पर मोक्ष जाना चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान के बल पर मोक्ष जाना चाहते हैं, और कुछ श्रद्धा के बिना ही चारित्र के बल पर मोक्ष जाना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं तीनों ब्रह्म में है। इन तीनों को प्राप्त करो तब मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं है,
तो यह मोक्ष का बीज बनने वाला नहीं। ज्ञान मात्र है, आचरण में नहीं ढला तो कोई मायना नहीं। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, पूरा तत्वासुध पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, दूसरों को पढ़ा भी दिया, लेकिन आचार्य कहते जब तक तुम पाप से नहीं बचते हो उसे सम्यक ज्ञान की उपमा नहीं दी। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था सम्यक ज्ञान किसे कहें, तो उन्होंने बोला था कि जो हमें 5 पापों से 4 कसायों से बचाने का प्रयास कराए उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जो पाप से नहीं बच रहा है, जो कसायों से नहीं बच रहा है, वो ज्ञान का फल क्या हुआ, ज्ञान का फायदा क्या हुआ। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। उसे ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस 2 पंक्तियों पर वचन का भी बाद में करूँगा, अभी तो मात्र समझने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे पास बहुत मटेरियल है, पर अभी मात्र जो विषय चल रहा है उस विषय से अपन चलेंगे। और विषय ये चल रहा है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, पर ज्ञान पाकर कसाय नहीं छूटी, तो समझो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब है जब हमारे पाप और कसायों में कमी हो जाए, आश्रव और बंध तत्व में कमी आ जाए, श्रद्धा में नहीं, उसके करने में आश्रव और बंध कम हो जाए, ऐसी क्रियाएं हमारी थोड़ी सी कम हो जाएं जिससे आश्रव और बंध हो रहा हो, तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। वरना तोता रटंत कहलाता है। तोता ने रट लिया, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा। सम्यक ज्ञान उसे कहा है जो अपने जीवन में काम में आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्ञान होता है, प्रकांड विद्वान होते हैं। मैं नाम तो नहीं खोलूँगा। मैं एक शहर में था, अच्छा जंगसन माना जाता है, वहाँ चातुर्मास चल रहा था। एक प्रसिद्ध पंडित जी आए जिनकी जो है ना प्रस्तावनाएं बड़े बड़े महाराजों के ग्रंथ के पहले है। सुने, वो हमें आहार दे रहे थे। हमने उनसे पूछ लिया, रात्रि भोजन महाराज जी डायबिटीज है, और बड़े बड़े महाराज के पास खूब अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं 10-10 पेजों की, समझ आ रहा है आपको। लेकिन इसको सम्यक ज्ञान कहेंगे क्या? रात्रि भोजन का त्याग नहीं। आचार्य कहते अब संवर और निर्बंध तत्व कैसे रुकेगा? ये सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे? आदमी को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर इतना जानता है कि रात्रि भोजन करने से नरक जाते हैं, प्राण भी चले जाएंगे, पर रात में भोजन नहीं करूँगा, समझो उसी समय सम्यक ज्ञानी हो गया। वो सम्यक ज्ञानी हो गया उसी समय। ये श्रद्धान सच्चा है उसका, ये ज्ञान सच्चा है उसका, पक्का श्रद्धान है उसका। एक एग्जाम्पल दो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो ना, नहीं लगेगा। आप लोगों ने गधा देखा? कैसे गधे हो? गधा नहीं देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? सबने देखा है। गधा क्या करता है, उसका जो मालिक होता है उसके कंधे पर जो है ना चंदन की लकड़ी लाद करके जंगल से लाता है, मिट्टी भी लाता है, बहुत सी चीज़ें लाता है। लेकिन अभी हम बात जो दे रहे हैं वो एग्जाम्पल एक देश होता है, वह चंदन का गट्ठर लाद करके लाता है कनकगिरी से, है ना, क्योंकि उस साइड बहुत सारे क्या है, मैसूर के पास, वहाँ चंदन के वर्षा लेकर के आता है। अरे जिसके पास से निकलता है, अरे क्या महाकार है भाई, चंदन कहाँ है, चंदन कहाँ है, चंदन कहाँ, और ये गधे के ऊपर है, गधे के ऊपर। समझ आ रहा? सबको अच्छा लग रहा, एक गधे से पूछो, वो बाहर से लदा हुआ है। किससे लदा हुआ है? बाहर से। उसे खुशबू नहीं आ रही, उस सुगंध नहीं आ रही, उसे ऐसा लग रहा है इस भार को कब मैं उतार दूँ। लेकिन लोग प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे गधा कितना अच्छा चंदन लाया, उसी में खुश, उसी में खुश है।
कि कम से कम लोग क्या कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा तो कर रहे हैं, मेरी चंदन की कितनी अच्छी खुशबू, तेरी चंदन की नहीं है, जो तुम लादे हुए ना उसकी खुशबू है। गधे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो चंदन है इसलिए गधे के को थोड़ा रुक जाए ऐसी बात कर रहा है। अच्छा ये बताओ, चंदन से गधे को क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, बल्कि भार और है। तो कहते ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान क्रिया के बिना भार हो जाता है। जैसे गधे की पीठ पर लगा हुआ चंदन दूसरों खुश करता है, लेकिन गधे को स्वयं भार स्वरूप हो जाता है। अच्छे से करो जब करना नहीं बोलना चाहिए। कहीं अपना ज्ञान गधे के ऊपर लगे चंदन जैसा तो नहीं है। इसका एक बार अच्छी तरह से अवलोकन कर लेना चाहिए प्रत्येक ज्ञानी को, कि कहीं हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम क्रिया से रहित सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हो। क्रिया सहित यदि सम्यक ज्ञान है तो ही हमारे लिए कुछ उपलब्ध कराने वाला है, मात्र शब्द ज्ञान नहीं। आप लोगों ने चम्मच देखी? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चम्मच देखी? और बड़ा हो तो उसको चमचा बोलते हैं, और यहाँ भी कभी कभी कोई गड़बड़ करता तो उसको क्या बोलते हैं? आदमी को भी चमचा बोलते हैं। चमचा मतलब जो यहाँ की बात चापलूसी में दूसरी जगह प्रस्तुत करे, दूसरे की तरफदारी में अपनी बात रखे, उसको क्या बोलते हैं? चमचागिरी करता ना, चमचा। और एक वो चमचा होता है। चम्मच को क्या मिलता है? चम्मच यहाँ से उठाती और वहाँ पर परोस देती है। वो क्या खाती है? उसी क्या लाभ होता है चम्मच को? उस चमचा को क्या लाभ होता है? ये सब बड़े बर्तन से उठाया या तो छोटे बर्तन में दे दिया, सामने वाले की थाली में परोस दिया या हाथ में दे दिया, उसने क्या खाया? उससे सब्जी से कोई लाभ हुआ? उसे दाल से कुछ लाभ हुआ? उसको चावल से कुछ लाभ हुआ? उसको हलवा से कोई लाभ हुआ? अरे उसके लिए तो 56 भोज भी रख दो तो कोई लाभ नहीं है, वो खुद खाते ही नहीं, खिलाती है। वैसे ही जिसके जीवन में क्रिया नहीं है और मंच पर बैठकर उपदेश देता है, वो चम्मच से कहीं आगे बढ़ा हुआ नहीं है। चमचा नहीं बोला मैंने, चम्मच बोला। हाँ, नहीं आपको बुरा लग जाएगा, महाराज जी शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि आप तो क्रिया सहित हैं। तो उसकी स्थिति ऐसी ही है। अब देखिएगा, अपन को वर्षों स्वाध्याय करते हुए हो गए, अपनी स्थिति दूसरों पर नहीं करो, अपने ऊपर। क्या हमारी स्थिति चम्मच से ऊपर उठी है क्या? अभी ये चम्मच जैसी ही है। हम मात्र दूसरों को यहाँ से स्वाध्याय करके यहाँ परोसते ही हैं कि थोड़ा सा अपने जीवन में अमल भी लाते हैं। साथ स्वाध्याय करने वाले को, दूसरे को ज्ञान बांटने वाले को ये ध्यान देने की आवश्यकता है, हम चम्मच तो नहीं हैं। इतना ही वह समझ जाता है तो क्रिया किए बिना वह रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं वह अपने जीवन में क्रिया को धारण करेगा, कुछ न कुछ अंशों में व्रत संकल्प आदि लेने का भाव बनाएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पढ़ा और वहाँ सामने वाले को निकाल दिया। समझ गए? 14 प्रकार के लगभग या 12 प्रकार के वक्ताओं का उल्लेख मिलता है। वक्ता अलग प्रकार के होते हैं, श्रोता भी इतने प्रकार के होते हैं। सुनते हैं, इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। लड़ी फुंकड़ी सोनाली इकलून टिकलून गेले वाले। कोई मराठी वाला बैठा हो तो समझ गया होगा। अब आपको हिंदी में समझा दें, नड़ी फुंकड़ी सोनाली इकलून टिकलून गेले वाले। सुनार होता ना, नली से यहाँ से फूंकता है और हवा यहाँ से निकल जाती है। आप यहाँ से सुनते हो, इकलून तिकलून गेले वाले, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हो। समझ गए ना? ये दशा सम्यक ज्ञानी की नहीं होती। सम्यक ज्ञानी सुनता भी है और अंदर धारण भी करता है। आप कौन से हो? इकलून तिकलून गेले वाले? और कौन से आप धारण करते हो? इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हम स्वाध्याय कम करें, लेकिन हमारे अमल में आना चाहिए। आचार्य जी ने एक हाई को लिखा, रस व रसना
का महत्व ही क्या, चरवन बिना। रस माने जो पदार्थ में रस है, रसना माने जिह्वा, इसका महत्व क्या, चरवन बिना। यदि चबाओगे नहीं तो क्या स्वाद आएगा पदार्थ का, बोलो, बिल्कुल नहीं आने वाला। उसका महत्व तभी है रसना का और रस का जब आप उसका चरवन करो, स्वाद ले लेकर के और लाला रस में मिलाते हुए अंदर ले जाओ, तभी वो पचेगा, तभी काम करेगा। मायना समझे, मायना ये है कि तुम स्वाध्याय खूब करते जा रहे हो लेकिन चबा ही नहीं रहे हो, चिंतन ही नहीं कर रहे हो, उसका स्वाद मतलब आचरण में नहीं ला रहे हो, तो तुम्हारे पढ़ने का और विद्वत्ता का कोई महत्व ही नहीं है। रसवा रसना का महत्व ही क्या, चरवन बिना। समझ आ रहा है ना। अर्थात ग्रहण के साथ पाचन होना चाहिए और प्रवचन के साथ अमल में लाना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा है ज़्यादा खाने से स्वस्थ रहते, और याद रखो जितना पचता है उतना खाने से स्वस्थ रहते। ज़्यादा खाने से स्वस्थ रहते क्या, जितना पचता है उतना खाने से स्वस्थ रहते हैं, ये नियम है। ज़्यादा खाने से स्वस्थ रहते ऐसा नहीं। दुनिया में कम खाने वाले के मरने की संख्या कम है, ज़्यादा खाकर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए धारणा मिटा दो आप, जितना पच रहा है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और ये उस व्यक्ति को मालूम रहता है जो खा रहा है, ये पचेगा कि नहीं, अंदर कितना है, कैसा है, खिलाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए खाने वाला यदि कहता है बस, तो मान जाना चाहिए कि कुछ ही पता है वो कितना पचा रहा है और कितना नहीं पचा पा रहा है। समझ नहीं, अभी तो आपने 2 ही रस लिया। अरे तो भाई उसको पूछ लो, कल 4 की कैपेसिटी 4 ले ली थी, आज 2 की कैपेसिटी 2 लेगा ना। ऐसे थोड़ी 2 लिया तो ऐसे कैसे लिया, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी देखो ना अभी 11 भी नहीं बजे हैं, तो उससे क्या होता है 11 बजने से। पेट को मालूम है 11 बजे के 12 बजे, उसको मालूम है आप कितना डाल रहे हो, उतना पर्याप्त है। समझ आ रहा है ना आपको। तो उतना ही लेना चाहिए जितना क्या हो जाए, क्या हो जाए, पच जाए। समझ आ रहा है ना, उतना ही खाना है। ऐसी स्वाध्याय भी उतना ही करना चाहिए जितना कम से कम अपने जीवन में पचता जाए, उतरता जाए, तो अपने लिए कार्यकारी है। समझ आ रहा है ना। यदि आप ज़्यादा खाते हो तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। कम खाने वाले को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी भूख सताती है और कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा खाने वाले को अफरा चढ़ जाता, आज तो भैया ज़्यादा हो गया, क्या करूँ ऐसा, है ना। नींद भी ज़्यादा आती है और परेशानी भी ज़्यादा होती है, होती कि नहीं होती है। जैसे कम बोलने वाले को एक ही अफसोस होता है मैं बोल नहीं पाया, लेकिन ज़्यादा बोलने वाले को कई अफसोस होते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं बोल दिया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस मायने में लेगा, क्या करेगा। समझ आ रहा है ना। ये सारी बातें समझने की है। इसलिए यहाँ प्रकरण चल रहा है मोक्ष के बीज का। तो मोक्ष का बीज वो है जो श्रद्धान ज्ञान के साथ क्रिया है। मात्र श्रद्धान नहीं, मात्र क्रिया नहीं, मात्र ज्ञान नहीं, तीनों चीज़ें होंगी तो आपको मोक्ष मार्ग का बीज बन करके आपको कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराएगा। समझ गए ना, बोलो ना। हाँ, आज इसने एक हाई को और लिखा, बहुत बढ़िया। श्रद्धा व बोध संयम की कृपा से मंजिल पाते। थोड़ी आपको शुद्ध हिंदी में समझा देते, हिंदी है ये फिर भी समझा देते हैं क्योंकि आप लोग एजुकेटेड। श्रद्धा व बोध, श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, बोध माने सम्यक ज्ञान। संयम की कृपा से मंजिल पाते, संयम माने सम्यक चारित्र। किसी व्यक्ति को श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन वो केवल ज्ञान का कारण कब बनेगा, जब मुनि मुद्रा को धारण करोगे। वह मोक्ष कब देगा, जब मुनि मुद्रा को धारण करोगे। इसलिए श्रद्धा व बोध, संयम माने मुनि मुद्रा, संयम माने रत्नात्रय की कृपा से ही मंजिल प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष सुख प्रदान करता है। श्रद्धा है, ज्ञान है, लेकिन जब तक संयम नहीं है तब तक वह कल्याणकारी नहीं है।
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम शोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ज्ञान का दीपक तो है, लेकिन उसमें कौन सा तेल भरो भैया? संयम का, तपस्या का। यदि आपके पास खप्पर है, वो दीपक नहीं है। क्या है? खप्पर है, उसमें आपने पानी भर दिया, विषयों का पानी भर दिया, तो दीपक जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कितनी बाती डालते रहो, कितनी भगवान की भक्ति करते रहो। बाती माने भक्ति, तेल माने संयम, लेकिन बिना तेल के, बिना घी के दीपक जलेगा? जैसे बिना घी के बाती होते हुए दीपक प्रकाश नहीं दे सकता, वैसे ज्ञान सम्यक दर्शन वाला होकर भी बिना चारित्र का तेल डाले कभी भी केवल ज्ञान का कारण नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञान के दीपक में संयम का तेल डालो। एक खप्पर वालों, दीपक किसे कहते हैं? ये जल रहा हो, वो जलेगा कब? जब उसमें घी हो। आपके पास दीपक नहीं है, खप्पर है। खप्पर, खप्पर समझते हो? जो बाजार से लाते हो, आकार भरे उसका दीपक का, उसे खप्पर बोलते हो। उसमें क्या डालो? हाँ, वरना आप कौन से वाले होंगे? खप्पर वाले कहलाएंगे। दीपक वाले बनना है तो कौन सा तेल डालोगे? संयम का। तेल की जगह घी लिख लो, घी, क्योंकि तेल का दीपक नहीं जलाते। किसका जलाते हैं? घी का दीपक। चिकनाहट, वो उसके बिना चले। पानी से चलेगा क्या? तो विषयों का पानी भरा हुआ है, विषयों का पानी अलग करके घी डालने का प्रयास करो, वो आपके लिए काम में आएगा। अब देखिए, कहीं कहीं लिखा है सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है, लेकिन सम्यक दर्शन को धर्म नहीं कहा। ये लिखा है दंसन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन मूल है किसका? मोक्ष का, लेकिन धर्म नहीं कहा। चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र ही धर्म है, ऐसा कहा है। क्या? धर्म का मूल क्या है? मूल माने जड़, सम्यक दर्शन है, लेकिन वृक्ष क्या है? चारित्र। समझ आया ना? दंसन मूलो धम्मो, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो। दर्शन का मूल यदि कोई है, मान लो धर्म जो है एक वृक्ष है, उसका मूल क्या है? लेकिन सम्यक चारित्र तो वृक्ष ही है, तो विधर्म ही हो गया वो। समझ आया ना? इसलिए मां सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग मत मानो, बल्कि सम्यक चारित्र के साथ जो दोनों हैं, ज्ञान और दर्शन, उसे मोक्ष का बीज मानो, वृक्ष मानो। ये काम है। बहुत सारे लोग मोक्ष चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाथ ऊपर करो, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? नहीं चाहते आप? सब मोक्ष चाहते हैं। सब चाहते हैं ना मोक्ष? सब चाहते हैं, सब जाएंगे। हाँ, इनके यहाँ परमिट मिलता है, ले लेना ना भैया इनसे, जी मोक्ष पहुँच चुके हैं, है ना, और इसके रहे हम सबको ले जाएंगे। चलो अपन अपनी बात कर लो। चलो, ऐसा मत समझो मुनि बनने के बाद भी जरूरी नहीं कि मुक्ति का लाभ हो जाए। अभव्य भी द्रव्यलिंगी मुनि बन करके 9वें ग्रेड तक होकर के आ जाता है। अभव्य भी मुनि बन जाता है, समझ आ रहा? लेकिन बाहर से, जैसे आप बाहर से भी कपड़े पहने हो ना, धोती दुपट्टा, अंदर से मैं नहीं कह सकता आपकी क्या परिणति, लेकिन बाहर से तो आप बहुत सुंदर दिखते हो। धोती दुपट्टा में पुजारी लग रहे हो, भक्त लग रहे हो, सम्यक दृष्टि लग रहे हो, अंदर आप ही जाना। समझ आ रहा है? तो मैं कहाँ पहुँच गया था? इनने बीच में छेड़ दिया। मैं ये कह रहा था कि आप सभी लोग क्या मोक्ष चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं मोक्ष? सब लोग चाहते हैं। तो चाहने से मोक्ष मिल जाएगा? चाहने से, हम जितना पूछो उत्तर दो, ज़्यादा क्यों बोलते हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या चाहने से मोक्ष मिल जाएगा? बोलो ना। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? चलने से। कैसे मिलेगा? चलने से मिलेगा। चलने का नाम ही सम्यक चारित्र है। इसी का नाम क्या है?
सम्यक चारित्र, और कुछ नहीं, सम्यक चारित्र इसी का नाम है। आप चलना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो आपको जिस दिशा में जाना उस तरफ अपने मुख किया, अभी मुख, आपकी दृष्टि उस ओर हुई है। सम्यक दर्शन का अर्थ है आपकी दृष्टि मोक्ष की ओर हुई है। अभी आपने पैर नहीं बढ़ाया है। पैर कब बढ़ाओगे, जब चारित्र आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए सम्यक दृष्टि मात्र का, असंयम सम्यक दृष्टि के पास कोई भी चारित्र नहीं होता, इसलिए उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। कोई भी व्रत नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है ना? जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया मुझे मोक्ष होगा ही, उसे कहीं मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह व्यक्ति इतने को सब कुछ मान के बैठा हुआ है, इतने ही सब कुछ मान के बैठा है। उसके अंदर घबराहट होना चाहिए, तड़मड़ होना चाहिए कि भगवान मैंने श्रद्धान तो आप पर किया, पर मेरा मोक्ष अभी तक क्यों नहीं हुआ। अनंत 24 बीत गए, जब से मैं संसार में हूँ। कब से हूँ? अनादिकाल से। और अनादिकाल से कितनी 24 बीत गई, पर अभी तक मोक्ष क्यों नहीं गया? आपने कभी अपने आप से पूछा आपने कभी? आपके बीच में रहने वाले, आपके संबंधी, आपके पास रहने वाले कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। आप क्यों नहीं गए? यदि तुम्हें मोक्ष जाना ही था तो अभी तक क्यों नहीं गए? इसका है आपके पास उत्तर? तो कभी मत कहना कि मुझे मोक्ष जाना है, ये कहना अभी मुझे मोक्ष मार्ग पाना है, मोक्ष मार्ग पाना है। जब तक मोक्ष मार्ग नहीं पाओगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम पहले से बैठ गए कह कर कि मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। ऐसे मोक्ष जाते हैं क्या? बोलो। कोई व्यक्ति घर में बैठा है और कह रहा है मुझे ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस जाना, और ये दरवाज़ा खोल नहीं रहा, बाहर निकल नहीं रहा है, पहुँच जाएगा क्या? बोलो। रटना लगाने से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। ऐसा कहने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। इस तो अनादिकाल से कहते आ रहे हैं आप, एक भाव में नहीं कई भाव में कह के आए हो आप, मुझे मोक्ष जाना, मुझे मोक्ष जाना, मुझे मोक्ष जाना, ऐसा कई बार कह के आए हो। नहीं, अब तो ऐसी छटपटाहट हो कि नहीं मुझे मोक्ष जाना ही है और मैं आज से ही आचरण को स्वीकार करता हूँ। ये तो गारंटी जो मुनि है वो भी नहीं दे सकते कि मैं मोक्ष जाऊँगा। हाँ, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं चला हूँ अपने मंजिली राह पर, मैं चला हूँ अपनी मंजिली राह पर। उस मंजिल को फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। जैसे ही मंजिल समाप्त, वो रास्ता समाप्त होगा, वैसे मंजिल प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? लेकिन बिना चले मत कहना, जब चलने लगो तब कहना कि हाँ अब तो मंजिल मिलेगी, आएगी। कहाँ जाएगी? मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरे पास आएगी। मोक्ष हमें नहीं जाना पड़ता, मोक्ष हमारे पास आता है। सिद्ध हम बनते हैं, सुने ना, और हमारी जो दशा है वही सिद्ध दशा है। वो तो एक समय लगता है मात्र 7 राजू पार करने में, जाना थोड़ी पड़ता है। एक समय 7 राजू पार कर देता है। समझ आ रहा ना? इसलिए सारा का सारा पुरुषार्थ करो, अभी मार्ग को पकड़ो। किसको पकड़ो? मार्ग के बिना आपको मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है। आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक चारित्र धारण करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय।